चाचे को बचना, ज़मीन ना ले ले मामे से बचना, फलां से। तो मुझे एक दोस्त कहता होता है कि ये 86 या 87 ईयर्स का एक्सपीरियंस बोल रहा था। सर मैं 5-6 के बाद जब पहुंचा ना, 25 बंदे लगे हुए थे। मेरे वालिद की जब डेथ हुई ना पिम्स में, कोई फौत होने से 2 दिन पहले उनका हार्ट काम छोड़ गया, जिगर काम छोड़ गया और किडनीज काम छोड़ गई। तो मैंने भाई को फ़ोन किया, वो बड़े फ्रेश थे, गप्पे मार रहे थे। डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा बाबा जी परेशान तो नहीं है? कहते यार डॉक्टर साहब जिसके सराहने इतनी औलाद खड़ी हो, मुझे क्या परेशानी है। हम सारे मौजूद थे, सारे बहन भाई। तो मैंने निकल के फ़ौरन भाई को फ़ोन कर दिया मदीना, खुशी से। समझ नहीं आई, मैंने कहा अब्बा जी की तबीयत माशाल्लाह बहुत बेहतर है। वो कहते यार बड़ा बेवकूफ़ आदमी तू, एक बंदे का जिगर काम नहीं कर रहा, दिल काम नहीं कर रहा, बेहतर कैसे हो गया? मैं शर्मिंदा सा हो गया। मैंने कहा जी बातें बड़ी मज़े की कर रहे हैं, बड़े हंस हंस के। तो वालिद साहब ने हमें बुला लिया, सारे हम खड़े थे। कहते हैं पुत्र ये जो उस वक्त थोड़ी ज़मीन शायद निस्बतन ज़्यादा थी जब वो मौजूद थे, बाद में भी बिकती रहीं, कुछ एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में हमारी बहुत ज़्यादा चली गई। कहते हैं पुत्र मेरा बाप इसी तरह छोड़ गया था सारा कुछ, मैं अपने बाप की तरह ही छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे ही छोड़ दोगे। तो ये ना ज़मीन बनना, दीवार, अल्लाह का वास्ता है इस पे चख ना करना आपस में। फिर उन्होंने कहा मैंने 5 रुपए किसी के देने हैं ना 5 रुपए किसी से लेने हैं। और पुत्र मैं 86 साल ज़मीन के लिए किसी से नहीं लड़ा। उनका एक ये भी था कि वो बहुत सारे कज़न्स की ज़मीनें भी संभालते थे। उन्होंने कहा मैं ज़मीन के लिए ना, मेरा किसी ज़मींदार से, किसी मुजारे से, किसी नौकर से, किसी पार्टनर से मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई। तो ये ज़मीन के लिए मत लड़ना, ये मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ, ये इसी तरह सब कुछ छोड़ के चले जाओगे। मुझे एक दोस्त कहता होता है कि ये 86 साल का 86 या 87 ईयर्स का एक्सपीरियंस बोल रहा था, वरना वो कहते चाचे को बचना, ज़मीन ना ले ले मामे से बचना, फलां से, फलां ज़मीन का ख्याल रखना। वो कहते पुत्र मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ, आप भी छोड़ जाओगे। तो हमने छोड़ के ही जाना होता है बस। थोड़ी अच्छा मैं कभी इतना मायूस नहीं हुआ ना, मैं नेगेटिव सोचता हूँ। यकीन करें हर बंदा में बड़ा टैलेंट है, हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है और करना चाहता है। बस सिर्फ ये है कि उसको मोटिवेट। अब आप जिसको कहेंगे कि आओ 2 सूटें लगाते हैं तो पाउडर में बड़ा मज़ा है और चर्च में बड़ा नशा है, तो ज़ाहिर है वो उधर चल पड़ेगा। हम दूसरों को ये कहते हैं आओ तुम्हें इस्लामाबाद नए सेक्टर में प्लाट दिखाते हैं, यार तुम तो पैसा ज़ाया कर रहे हो, उसकी वही लाइन बन जाएगी। वो बननी चाहिए, ठीक है, ज़िंदगी में अगर कुछ बनाना है तो कोई हरज नहीं। लेकिन जब आप, जो मैंने देखा है, मैंने किसी को कहता हूँ कि यार अपने महल्ले की गली हम ना खुद साफ़ कर दिया करें, वो कहते हैं हाँ जी बात तो बड़ी अच्छी कही है आपने, कर देते हैं, आप छोड़े मैं कर दूँगा। मतलब यही एक छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, यही फिर बड़े लेवल पे भी पॉसिबल है। और ख़ास तौर पे जो बच्चों की एजुकेशन है, मैं समझता हूँ कि उसके बग़ैर हमारा कोई चारा नहीं। गरीब आदमी की तो बचत की सूरत ही कोई नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ाए, इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। हम बहुत अजीब चक्करों में फंस गए हैं, बड़ों के पीछे फिरना, बड़ों की तारीफ़ करनी, सियासियों के पीछे फिरना, सियासत की तारीफ़ करनी। हमारी ख़ुद फैमिली, पॉलिटिकल फैमिली बहुत बड़ी है हमारे पास, बहुत अच्छी मिसालें हैं। लेकिन इज़्ज़त करें, हर बंदे की इज़्ज़त करनी चाहिए, हर टैलेंटेड आदमी की, हर सक्सेसफुल आदमी की, हर अचीवर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन सर ख़ुद भी कुछ करना है ना, मतलब अपने पाँव पे खड़ा होना है हमें। जो एक मैं तो ख़ुद कहता हूँ कि बाज़ दफ़ा हम गुर्बत को प्रमोट कर रहे होते हैं, बाँट के, पैसे बाँट के, चीज़ें बाँट के हम प्रमोट कर रहे होते हैं। मेरे पास जो आए मैं उससे कहता हूँ बैग चाहिए बच्चे के लिए पढ़ने के लिए, मैं देता हूँ, कॉपीज़ मैं देता हूँ, बुक्स मैं देता हूँ, पेंसिल देता हूँ, पेन देता हूँ, पढ़ाते हैं यार, फ्री पढ़ाते हैं आपको। लेकिन ये नहीं कि मैं 500 रुपया दे दूँ तो आप जो भी करोगे उसका, ठीक है नीड है, लेकिन गुजारा हो सकता है। अगर प्रेफरेंस, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेना पहले, हमने क्या करना है। हम सिर्फ गिले करते हैं, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी चीज़ होगी, लेकिन पिछले दिनों तूफ़ान आया, हमारी ये जो रोड पे आपने देखी होगी, इस रोड पे दरख्त ही दरख्त गिरे हुए थे। अब मैं गुजरते हुए मैं भी गुजर गया बड़ी मुश्किल से, ऐसे ऐसे करके आते हुए मैं आया तो फिर भी पड़े हुए थे। तो मैंने कहा यार अब तुम्हारे ही तरह तो बाकी भी इंसान है ना। अब तुम, बारिश बड़ी शदीद थी कि मैं कहा तुम गुजर सकते हो तो बाकी भी गुजर जाएंगे, किसी
कोई अपना फ़र्ज़ तो नहीं समझता। मैंने गाड़ी एक साइड पे खड़ी कर दी। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको शायद बताया था, मैं छोटी मोटी शायरी भी करता हूँ, मेरी अपनी पोइट्री भी बहुत सी है। मैं बारिश में खड़ा हो गया, मैंने कहा यार भीगने में बड़ा मज़ा है। मैं एक साइड से शुरू हुआ, फिर गाड़ी आगे लाता, रोकता, फिर उतरता। मेरा ख्याल में कोई 5-6 जगहों से मैंने करना क्या था कि दरख्त को खींच के साइड पे करना। सर मैं 5-6 के बाद जब पहुंचा ना, को 25 बंदे लगे हुए थे। मोटरसाइकिल वाले रुक के, कारों वाले रुक के। मोटिवेशन, अच्छी चीज़ की मोटिवेशन करें ना तो लोग इम्प्रेस होते हैं, लोग कोशिश करते हैं।